सनी सिंह मैथ वाला के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप लोग केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट जानेंगे जो बहुत ही छोटा लेकिन बिंदास है। वह टॉपिक क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उसके बाद इसी में हम लोग जान जाएंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया विथ उदाहरण। और फिर क्वेश्चन इस दोनों में से बोर्ड में आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ लिखित ले लीजिए। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, जो मैं पढ़ा दूंगा वह बोर्ड में 100% आएगा। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं क्या कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो क्या होता है ना कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का मान बढ़ जाता है, क्षेपित हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ऊष्मा का मान बढ़ जाता है उसी को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार और दिमाग में रखिए, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। अब कहिए कि ये कौन से अभिक्रिया में हो जाता है? तो एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जो आपके घर में होता है मैं उसका उदाहरण ले रहा हूं। केवल सूखे चूने को, भुरभुरे चूने को आप लीजिए, हाथ में ऐसे रखिए, इस हाथ में रखिए, ऐसे रखिए, हाथ उसको डुबा दीजिए। कैसा फील हो रहा है? हॉटनेस ना के बराबर। जो गर्मी है उसमें वो एकदम ना के बराबर गर्मी है। आप हाथ में ले सकते हैं आसानी से। एकदम ठंडा पानी लेंगे, एकदम ठंडा पानी, और एकदम ठंडा पानी में हाथ डालेंगे, एकदम ठंडा लगेगा आपको, कहीं दिक्कत नहीं है। अब क्या कीजिए, उसको एक बड़ा सा बाल्टी, नाद या कोई पात्र ले लीजिए, उसमें चूना और पानी को मिलाइए, और जस्ट 5 सेकेंड आफ्टर, 5 सेकेंड के बाद, मिलाने के बाद आप उसमें हाथ डाल के देखिए। आपके हाथ को इतना मतलब हीट कर देगा, वो इतना गर्म कर देगा कि कहीं हो सके तो हाथ का छल्ला भी निकल जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। पहले आपने छुआ तो उसमें ऊष्मा नहीं था, लेकिन बाद में आप जैसे ही छुए, दोनों को मिलाने के बाद, तो कुछ ऐसा अभिक्रिया हुआ जिसमें उसमें गर्मी बढ़ गई। हाथ को छूते ही, हाथ जैसे ही उस विलयन में डालते हैं, हाथ जल जाता है, गर्म महसूस करता है। तो आखिर ये क्यों होता है? क्योंकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और रासायनिक अभिक्रिया में कौन सा अभिक्रिया हुआ है? तो वह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अगर सल्फर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करा दी, सल्फर डाइऑक्साइड, उसको दमघोट गैस भी कहा जाता है। जब आप इसका अभिक्रिया कराएगा ना, तो 71 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब है सल्फर की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है तो सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। पहले की अवस्था और बाद की अवस्था को जब मिलाते हैं तो बाद की अवस्था में देखते क्या है कि 71 किलो ऊष्मा का अंतर पाया जाता है, 71 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान में अंतर पाया जाता है। बाद में जब दोनों अभिक्रिया किए तो इतना मान बढ़ गया। और हम जान रहे हैं कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा ऊष्मा का मान बढ़ जाता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कहेंगे एकदम साधारण भाषा जो आप हमेशा यूज करते हैं उसको थोड़ा सा कर लीजिए। चलिए उसको भी यूज करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, प्लस 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बढ़ गया। देखिएगा यहाँ पे, जब कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस दौरान 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बढ़ता है। हमने आपको बताया कि जब कोई भी अभिक्रिया होता है उस दौरान ऊष्मा का मान बढ़ जाता है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे उदाहरण के लिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया के दौरान 94.45 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बढ़ जा रहा है, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा का मान बढ़ रहा है, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। अब कहिएगा कि थोड़ा सा एक और उदाहरण लीजिए। चलिए, H2 प्लस Cl2
एरो HCl और प्लस, देखिए जब ये अभिक्रिया होगी ना तो 44.12 किलो कैलोरी ऊष्मा मान बढ़ गया। तो क्या हुआ, ठीक है, संतुलित कर दिया है। तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया कोलिन से हुई तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण हुआ। यहाँ तक तो यह अभिक्रिया है, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि ऊष्मा का मान बढ़ गया, कितना 44.12 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान बढ़ रहा है, अतः निश्चित ही यह अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। तो जहां तक अनुमान है मेरा कि आपको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया को लेकर के अब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपको क्या सीखना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक ही उदाहरण गारंटेड यही आएगा, और एक ही उदाहरण बताता हूं आपको, एकदम 100% अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया से आता है तो उदाहरण भी सेम आएगा, डिफिनीशन भी सेम आएगा। तो चलिए देखते हैं कि वह कौन सा उदाहरण है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये मैं देखता हूं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, चलिए देखते हैं। H2 प्लस I2 एरो HI। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आयोडाइड से होता है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब आयोडाइड से होता है तो 11.82 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान घट गया, माइनस है, घट गया है। इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन अगर आयोडीन से अभिक्रिया करता है, हाइड्रोजन यदि आयोडीन से यानी कोई धातु या कोई गैस अगर आयोडीन से अभिक्रिया करे तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसमें ऊष्मा का मान घटता है। तो जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया आयोडीन से हुई और हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण हो गया, और इसके दौरान जब ऊष्मा को देखने गए तो पहले की अपेक्षा 11.82 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान घट गया। यानी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का मान घट जाता है, जिसके दौरान ऊष्मा का मान घट जाता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए एग्जाम में आएगा तो यही आएगा, आप देखते रहिएगा तो 100% यही आएगा कि हाइड्रोजन आयोडीन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होता है। इस दौरान 11.82 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान घट जा रहा है। अतः यह जो अभिक्रिया हुई वह कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो इस तरह से हमने ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी को जाना। धीरे धीरे सारे केमिस्ट्री के एक एक पॉइंट को हम इस चैनल पर पढ़ते जाएंगे। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूं, जितने भी इस बार 10th के बच्चे हैं, अगर उनका मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री कमजोर है, उनको समझ में नहीं आता है, तो आप जुड़ जाइए इस सनी सिंह से और इनके चैनल सनी सिंह मैथ वाला से। आपका कैरियर बना कर रख देंगे हम। देखिए कैसे मैं आपको इस बार एकदम सस्ता और आसान 999 रुपया, कोई भारी चीज नहीं है। आप कहिएगा, देखिए कोई भी टीचर हो आपको इमोशनल कर सकता है कि आप मेरे ही पास पढ़ो, लेकिन मैं गारंटी देता हूं, गारंटी देके नहीं कर सकता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 999 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद यदि आप मैथ में पास नहीं होइएगा तो कहिएगा, कहीं हो सके तो आप 99 भी ला सकते हैं, 100 भी ला सकते हैं, क्योंकि मैंने 100 तक मार्क्स उठवाया है। तो मैथ्स आपका हो गया, फिजिक्स हो गया, आपका केमिस्ट्री हो गया। मैं ये 3 सब्जेक्ट केवल मैथ केवल 999 में लेकर के आया हूं। तो आप जितना हो सके जल्दी जुड़ने का प्रयास कीजिए। इसका जगह क्या है, 2 जगहों पे आपको जो है कि ये क्रैश कोर्स कराई जाएगी। इसको क्रैश कोर्स का नाम दिया गया है। क्रैश कोर्स कराई जाएगी एक SS कोचिंग सेंटर गुदरी बाजार बघा 1 में, और दूसरा BK सिंह इंग्लिश क्लासेज SDM आवास के पास बघा 2 में। तो जल्द ही ज्वाइन करें।